अस्सलामुअलैकुम, यू आर वॉचिंग एनेबलिंग पाकिस्तान। आई एम योर होस्ट दानियाल सुहेल। नाज़रीन, आज हम उर्दू बाज़ार में मौजूद हैं। यहाँ पर मैं एक ऐसे स्टॉल पर आपको लेकर जाऊँगा जहाँ पर एक माजूर शख्स तकरीबन 50 साल से ज़ायद उसे अरसा हो चुका है किताबें जो है वो बेचता दिखाई देता है। सुबह 8 बजे से लेकर रात तक वो यहाँ पर मौजूद होता है, किताबें बेची जाती हैं। और ये स्टॉल कोई दुकान नहीं है, कोई फट्टा नहीं है, बल्कि आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि किस तरह एक सड़क पर दीवार के साथ लगाकर उन्होंने किताबें रखी हैं। डिफरेंट इस्लामिक और मेडिकल के हवाले से बहुत सी कीमती किताबें यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आज हम इन किताबों से दूर हो चुके हैं जो कि हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। आइए इन बुजुर्ग के पास जाते हैं, इनसे पूछते हैं इनकी कहानी और इनकी माजूरी के हवाले से बताते हैं कि एक टांग से ये किस तरह से माजूर हुए। इनकी कहानी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। आइए मेरे साथ। जी, तो हमारे साथ हसनदीन साहब मौजूद हैं जो ये किताबें यहाँ पर फ़रोख्त करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हैं आप? बेहतर हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। मुझे बताएं कि किताबें बेचते हुए कितना अर्सा हो गया आप? ये 1967 से वर्क कर रहा हूँ, तकरीबन 53-54 साल हो गए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि कौम की खिदमत कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला जब तक ज़िंदगी है ये करता रहूँगा। अच्छा, किस तरह की किताबें आपके पास मौजूद हैं? मेरे पास तकरीबन 8 तरह की किताबें मौजूद हैं। ये बच्चों के लिए से लेके इंग्लिश के, उर्दू के लिटरेचर के अलावा तो डाइजेस्ट, रसाले, फैशन, इसके अलावा MA, BA और साइकोलॉजी, फ़िलासफ़ी, मेडिकल, इंजीनियरिंग, बॉटनी, सिविल इंजीनियरिंग, अपना डेकोरेशन, आपकी किताब भी हर तरह की होती हैं यहाँ। मतलब आपके पास हर तरह की किताबें मौजूद हैं जो कि हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत अहमियत रखती हैं। तो ये बताएं कि ये किताबें जो इतना नॉलेज इनमें मौजूद है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है पढ़ना, लेकिन आज ये हमें सड़क किनारे मौजूद दिखाई देती हैं, क्या हमारी कौम की जो हालत है वो यही इसी वजह से है कि हमने किताबें पढ़ना छोड़ दी हैं, इनकी कदर नहीं करते? नहीं, ये बात नहीं है। ये पाकिस्तान बनने से पहले भी ये बात पर किताबें लगती रही हैं, अमेरिका में भी लगती हैं। ये बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास बाकायदा अमेरिकन सफ़ीर भी आया। वो आया तो कोई सी प्रॉब्लम की वजह से था कि उनकी लाइब्रेरियों से किताबें चोरी होती थी। तो मैंने कहा कि मेरा ज़ाती कोई केस या मेरे साथी का केस या किसी को प्रोफेशनली तौर पर हमने रखा हो, तो वो फिर जो सिक्योरिटी के आए थे बंदे से कहने भी इसे जवाब दो हो तो जवाब दें। बात यह है कि मैंने कहा कि ये आपकी इंतज़ामी नाअहली है, तो उसमें हमारा क्या कसूर। अच्छा, मतलब अमरीकी सफ़ीर जो है वो भी आपके पास आ चुका है? बिल्कुल आया था, नारकली डिलूजी शू के सामने क्लासिक वाच के बाहर वहाँ पर आ चुके हैं। और बल्कि मुझे तो ऑफ़र की थी कि अगर आप चाहें तो मैं अमेरिका लेकर जाता हूँ और वहाँ आपको दिखाता हूँ कि आप तो कीमत नहीं लेते, वहाँ कितनी कीमत लेते हैं और कितनी कदर करते हैं इसकी। क्योंकि मैंने उनसे कहा था अगर हमारी वजह से आपके चाचे ये अगर तबाह हो रहे हैं तो हम इसको वाइंड अप करके किसी और शुबे में चले जाते हैं। क्या आप ये चाहते हैं कि ये किताबें जाएं पानी के तालाब में और इसकी अपना गला कर उसको ख़त्म कर दिया जाए? कदीमी जो भी किताबें हैं, इल्म है, वो ज़ाया हो जाए? वो रो पड़ा था, बिलबला के कहने लगा ये बात नहीं, आओ मैं आपको वहाँ विज़िट कराता हूँ और बताता हूँ कि दिखाता हूँ कि हम इसकी कितनी कदर करते हैं। तो आप खुदारा इसको ना शुबे को ख़त्म कर चलाएँ। आपको प्रॉब्लम है तो बताएं। मैं अल्लाह का शुक्र है, हमें क्या प्रॉब्लम, मेहनत करनी है और कर रहे हैं, जो माश मिल जाता है इसके हलाल की तरह। क्योंकि मेरा वर्क ये है कि मैं किताब जो भी किसी भी अदारे की किसी की भी है वो मैं आधी कीमत नहीं बल्कि आधी कीमत से कम पर बेचता हूँ। मतलब आप सस्ते दामों जो हैं वो किताबों को फ़रोख्त करते हैं। अच्छा, आपकी माजूरी की बात करते हैं। किताबें बेचते हुए ही आपने भी हमें बताया कि किस तरह से आपके साथ हादसा पेश आया और आपकी एक टांग जो है वो माजूर है, वो कहानी बताएं। जी, बात ये हुई कि यहाँ पर जो है ना बारिश हुई थी। बारिश की होने की वजह से मैंने ये बुक्स पर कपड़े डाले, प्लास्टिक डाला ताकि यहाँ पर भीगे ना। उसके बाद मैं नीचे उतरा तो एक कंकर सा चुभ गया मेरे, महसूस हुआ कि कोई उसको निकाल दिया मैंने। कोई उसके बाद कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद टीका भी लगवा लिया और हर तरह से जो कवरेज थी वो की। लेकिन 6-7 साल के बाद मेरी जो है ना ये जैसे ये हिस्सा है उंगलियों के करीब नीचे को
तो वहाँ पर दर्द हो निकला, उसकी मैंने एक्सरे भी करवाया और चेकअप भी करवाया, गंगाराम से भी, सरवत से भी, जनाह से भी और जनाह से भी, लेकिन कुछ नहीं बताते, कुछ भी नहीं निकला। लेकिन मैंने ये किया, मेरे साथ ये भी हादसा हुआ कि मेरे दसों पर मतलब बाजू पर या टांग पर हाथ लगा कर कहना कि ये क्या किया जी आपने, इसके ऊपर वो हाथ लगाया है, हाथ लगाया है। तो उसके बाद उन्होंने चुटकी भरी, मैंने कही चुटकी भरी, कहने लगे जी आपकी वैनें बंद है। तो वैनें तो उस वक्त बंद होती हैं जब वो फालिज ज़दा हिस्सा हो, लेकिन उसके बाद ये कहने लगे जी नहीं जी आपकी वैनें बंद है। बहरहाल मैंने हौसले से कोई बात नहीं उनकी सुनी और चलता रहा। वो उसके बाद आखिर मुझे अस्पताल कोशिश की कि किसी तरीके से जो पेन होती है, दर्द हो रही है, इससे मैं निजात हासिल करूँ। ये यहाँ पर उस वक्त कंकर जो चुका था ना, ये कैमरे जो ये लगे हैं ना, इसकी यहाँ पर खुदाई हुई थी तो उसकी वजह से वो मिट्टी गट्टा और कंकर थे। लेकिन बहरहाल कोई नहीं, ये माजूर वैसे भी होते हैं, हो जाते हैं, एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। मतलब आपकी माजूरी जो है उसे कहा जाए किताबों से मोहब्बत करते हुए हुई है, क्योंकि यहाँ पर बारिश हो रही थी और उस दौरान आप उनको महफूज करते हुए पत्थर लगा और आपकी जो एक टांग है वो भी माजूर हो चुकी। अब ये बताएं कि किताबें बेचते हुए कितना अरसा हो गया है और लाहौर में कब से आप किताबें बेच रहे हैं? 1967 से किताबें बेच रहा हूँ मैं। ये मुख्तलिफ जो है अनारकली में भी, और ये कचहरी रोड, अलबरूनी रोड कहलाता है सरकारी में, लेकिन वैसे कचहरी रोड कहलाता है। और वहाँ पर अब ये मैं लिंक उर्दू बाज़ार पंचपीर घाटी पर किताबें बेच रहा हूँ। 1906 पर इधर आ गया था। 80 में मैं वो डेंटल हॉस्पिटल के बाहर पुलिस सर्जन के करीब या कंप्यूटर सेक्शन से सामने, आप कंप्यूटर सेक्शन पहले वहाँ अपना इंफॉर्मेशन सेंटर भी रहा और लाइब्रेरी भी पंजाब जी थी। तो उस वक्त से हम काम कर रहे हैं और उससे पहले अनारकली में अपना लगाता रहा हूँ। सही है। यहाँ पर आपको कितना टाइम हो गया? इधर मैं 1906 में आया हूँ, तो ये लगा लें कि 6 से 21 हो गई है, 15 6 21 2006 में आए। हाँ जी, सही है। 2006 से यहाँ पर, उससे पहले मुख्तलिफ जगहों पर ये स्टॉल लगाते रहे हैं। एक चीज़ और भी है, ये जो मार रोड पर एतवार बाज़ार लगता है, सब ये मेरा ही आबाद किया हुआ है। सबसे पहले मैंने ही उधर किताबें लगानी शुरू की थी और साथियों ने तो अपना, क्योंकि मेरे पास मुलाजम जब ख़त्म हो जाता है तो मैं अकेला रह जाता हूँ, तो रहने की वजह से मैं फिर वो कहने लगे, वो किसी वक्त नहीं गया तो दूसरे ने लगा ली। उसके आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने कहा जी आप ना इधर ना आया करें, तो हमें हमारा वर्क कम हो जाता है, तो मैंने इसी वजह से उधर जाना छोड़ दिया। जी, तो हमारे साथ ये मौजूद थे जो यहाँ किताबें फ़रोख्त करते हैं और 50 से ज़ायद साल इन्हें हो चुके हैं कि ये किताबें यहाँ पर फ़रोख्त कर रहे हैं। मजदूरी के बायस भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, डॉक्टर के पास गए हैं, लेकिन डॉक्टर्स जो हैं वो कुछ बताने से कासिर हैं कि आखिर इनकी टांग के साथ मसला क्या है। लेकिन ये सुबह से रात तक यहाँ पर ही मौजूद होते हैं, किताबें बेचते हैं और लोग इन्हें ख़रीदते भी हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल लिविंग पाकिस्तान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।